वट सावित्री व्रत कथा। पौराणिक समय की बात है। मध्य देश में अशुपति नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी पुत्री का नाम सावित्री था, जो अत्यंत गुणवान, बुद्धिमान और सुंदर थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने स्वयं अपने लिए वर का चयन किया। सत्यवान, जो एक वनवासी राजा के पुत्र थे। तभी नारद मुनि जी ने राजा अशुपति को चेतावनी दी कि सत्यवान की आयु बहुत ही कम है और 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। यह जानकर भी सावित्री अपने निर्णय पर अटल रही और सत्यवान से ही विवाह कर लिया। वह राजमहल छोड़कर वन में अपने पति और सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता गया और वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन भी आ गया। सत्यवान लकड़ियां लेने जंगल गए, तभी अचानक उनके प्राण निकलने लगे। उसी समय वहां यमराज प्रकट हुए। यमराज ने सत्यवान के प्राण ले लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने दृढ़ता से उत्तर दिया, जहां मेरे पति जाएंगे वहीं मेरा भी जाना मेरा धर्म है। सावित्री की अटूट भक्ति और बुद्धिमता से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा, पर एक शर्त रखी कि वह अपने पति के प्राण नहीं मांग सकती। सावित्री ने पहले वरदान में अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। दूसरे वरदान में उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य वापस मांगा और तीसरे वरदान में उन्होंने बड़ी चतुराई से 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद मांग लिया। यमराज ने भी बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। तब सावित्री ने विनम्रता से कहा, बिना पति के वह माता कैसे बन सकती है। यमराज अपनी ही बातों में बंध गए और उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। सावित्री की इस दृढ़ निष्ठा से और प्रेम के कारण सत्यवान फिर से जीवित हो गए। तभी से हर वर्ष सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ऐसी धार्मिक कहानियों के लिए चैनल देववाणी स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।